हेलो दोस्तों, आप सभी को इस नई कहानी में स्वागत करती हूँ। उस दिन जब मैं सोकर उठी तो बुआ जी कहीं जाने के लिए रेडी हो रही थी। मैंने बुआ जी से पूछा कि बुआ आप कहीं जा रही हो क्या? तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे फूफा जी के गांव में जा रही हूँ, मुझे वहाँ पर थोड़ा काम है। बुआ के जाने के बाद मैंने फूफा जी के घोड़े की सवारी की और उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम निशा है। मैं क्लास 12 के फाइनल दे चुकी थी। मैं पढ़ाई के साथ साथ डांस भी किया करती थी। मुझे डांस करने का बड़ा शौक था। जो एक बार मेरा डांस देख ले वह मदहोश हो जाए। मैं एक चुलबुली लड़की थी और पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी और हंसी मजाक करने में भी सबसे आगे रहती थी। मैं एक चंचल और बिंदास लड़की हूँ। मेरा कद 5 फीट 3 इंच का है, रंग गोरा है और चेहरा गोल है। क्लास 12 करने के बाद मुझे मेरी मम्मी पापा ने शहर में मेरी बुआ जी के घर भेज दिया। मैं उनके घर में रहकर बीए की पढ़ाई करने लगी। मेरी बुआ जी का नाम श्रीमती देविका है और मेरे फूफा जी का नाम अमित सिंह है। मेरे फूफा जी एक नेक सज्जन और शरीफ इंसान है। वह मेरी देखभाल अच्छी तरह करने लगे। मेरी पढ़ाई पर बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। मेरी हर जरूरत को पूरा करते थे। मेरी बुआ जी भी बड़ी अच्छी और मधुर स्वर की थी और मुझे बहुत प्यार करती थी। मैं भी उन दोनों के साथ घुल मिल गई थी। मेरी कॉलेज की सहेलियां अधिकतर अमीर घरों से थी। उनके रहन सहन ही अलग थे। वैसे तो मेरे फूफा जी भी बहुत ही अमीर थे, लेकिन फिर भी मैं गांव से आई हुई थी तो मुझे एडजस्ट करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। धीरे धीरे मैं अपनी सहेलियों के साथ एडजस्ट होने लगी और मेरी उन लोगों के साथ अच्छी दोस्ती भी हो गई। मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही थी, साथ ही साथ कॉलेज में मेरी मस्ती भी हो रही थी। मैं अपनी सहेलियों से खुलकर बातें करने लगी थी। एक दिन जब मैं रात को लेटी हुई थी तो मेरे दिमाग में सिर्फ कॉलेज की मस्तियां ही घूम रही थी। मैं करवटें बदलते बदलते रात गुजार रही थी। तब तक रात के 12 बज चुके थे। अगली सुबह मुझे उठने में थोड़ी देर हो गई। जब मैं सुबह सोकर उठी मैंने देखा कि बुआ कहीं जाने की तैयारी कर रही है। मैं बुआ से पूछा, बुआ आप कहीं जा रही हो क्या? तब बुआ ने कहा, निशा बेटी मैं तुम्हारे फूफा जी के गांव जा रही हूँ, क्या तुम चलोगी? मैंने कहा, नहीं बुआ जी, कुछ दिनों बाद मेरी एग्जाम है, मुझे अपनी पढ़ाई भी करनी है। मैं कुछ दिनों के लिए कॉलेज नहीं जाऊंगी और घर पर ही रहकर अपने एग्जाम की तैयारी करूंगी। बुरा मत मानना, मैं नहीं जा सकती हूँ, आप ही होकर आओ। अब बुआ भी अपने ससुराल चली गई तो घर पर मैं और फूफा जी हम दोनों ही रह गए। फूफा जी ने कहा, निशा तुम फ्रेश हो जाओ, नाश्ता मैं लगा देता हूँ और उसके बाद मुझे अपने काम भी करने हैं। मैंने कहा, ठीक है फूफा जी, आप टेंशन मत लो, मैं नाश्ता कर लूंगी, आप जाकर अपना काम कीजिए। नाश्ता खत्म करने के बाद जब मैं घर के पीछे गई तो मैंने देखा फूफा जी अपने काले घोड़े को प्यार कर रहे थे। मैं धीरे धीरे फूफा जी के पास गई। फूफा जी ने मुझे नहीं देखा, मैं बस उनके काले घोड़े को ही देख रही थी। मैंने कभी भी सामने से नहीं देखा था। फूफा जी ने पीछे पलटकर देखा तो कहने लगे, निशा तुम कब आई? मैंने कहा, फूफा जी बस अभी आई हूँ। उन्होंने अपने काले घोड़े से अपना हाथ हटा दिया और कहने लगे, तुम खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। और मैं उनके बगल में रखे हुए कुर्सी पर बैठ गई। फूफा जी ने कहा, तुम इतनी चुप क्यों बैठी हो? मैंने कहा, कुछ नहीं। फूफा जी ने कहा, तुम्हारा एग्जाम कब है? मैंने कहा, फूफा जी बस 2 दिन बाद है।
उन्होंने पूछा पढ़ाई कैसी चल रही है। मैंने कहा जी वो ठीक ठाक। फूफा जी ने मुस्कुराते हुए मुझसे पूछा क्या तुमने पहले कभी घोड़े की सवारी की है। मैंने हल्के से स्वर में कहा जी नहीं फूफा जी। तुम्हें घोड़े की सवारी करने का मन नहीं करता है। मैंने कहा मुझे बहुत डर लगता है। फूफा जी ने कहा इसमें डरने की क्या बात है, चलो आज मैं तुम्हें अपने काले घोड़े की सवारी करवाता हूँ। मैं फूफा जी की काले घोड़े की सवारी करने लगी। शुरू शुरू में तो मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे मैं थोड़ी नॉर्मल होने लगी। बीच बीच में घोड़ा अपना एक टांग उठा देता था। एक बार तो घोड़े ने इतनी जोर से दौड़ लगाई कि मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैंने कहा फूफा जी प्लीज आप अपने घोड़े को थोड़ा संभालिए, कहीं ऐसा ना हो कि गिर के मेरी कमर टूट जाए। आपका घोड़ा बहुत ही उछल कूद रहा है। तब फूफा जी ने कहा कि अरे निशा तुम टेंशन मत लो, थोड़ी देर बाद घोड़ा खुद ब खुद शांत हो जाएगा। तुम पहली बार इसकी सवारी कर रही हो ना, इसलिए घोड़ा ज्यादा उछल कूद रहा है। अब धीरे धीरे घोड़ा शांत होने लगा। फूफा जी ने कहा कैसा लगा पहली बार घोड़े की सवारी करके। मैंने कहा फूफा जी मजा आ गया। मैंने कहा देखिए ना फूफा जी अब आपका घोड़ा कितना शांत हो गया। तब फूफा जी ने कहा कि यह ऐसा ही है, धीरे धीरे जब इसको तुम्हारी आदत हो जाएगी यह तुम्हें तंग करना बंद कर देगा। फिर थोड़ी देर बाद बुआ जी का फोन आया। मैंने बुआ जी से कहा बुआ आज मैंने फूफा जी के काले घोड़े की सवारी की है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मैंने पूछा फूफा जी यह सफेद घोड़ा भी आपका है। तब फूफा जी ने हंसते हुए कहा पगली ये घोड़ा नहीं है घोड़ी है, और इसे गलती से भी हाथ मत लगाना। मैंने पूछा क्यों, क्या ये घोड़ी ज्यादा लात मारती है। तब फूफा जी ने कहा ये घोड़ी तुम्हारी बुआ की है और तुम्हारी बुआ इसे अपनी बेटी की तरह प्यार करती हैं। और अब जब भी कभी मुझे मौका मिलता है मैं घोड़े की सवारी कर लेती हूँ। अब तो मुझे घोड़े की सवारी करने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। तो दोस्तों यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।